चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने पूर्वा विधानसभा का जायजा लिया। पूर्वा में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की उदय राज से, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने पूर्वा विधानसभा से विधायक पद का प्रत्याशी बनाया है। न्यूज 24 एक्सप्रेस ने जाना कि पूर्वा के किन मुद्दों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या रणनीति रहेगी। पूर्वा की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य सोचे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जहाँ बिगुल बज चुका था और जहाँ 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके, उसी क्रम में न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई थी पूर्वा विधानसभा में। पूर्वा विधानसभा जो हमेशा समाजवादियों का गढ़ मानी जाती है, पर पिछली बार बहुजन का निकल गई। पर वह विधायक भी छोड़ बहुजन का साथ हाथी छोड़ कमल पे बैठ गए। इस बार फिर से वहीं वर्चस्व की लड़ाई समाजवादी की। बात होगी विधायक साहब, पूर्व विधायक उदय राज जी से, और जानेंगे किस तरीके से पिछली बार की कमियां जो हुई थी, किस कारण वो ये सीट निकली थी उनके हार के, इस बार उसको कैसे पूर्ति करेंगे। उदय राज जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। 300 पार 300 पार तो हैं ही हैं, वो तो 2 चरण के मतदान ने वो साबित कर दिया है कि 300 के पार नहीं और ज़्यादा जा सकती। तो वो तो कह रहे हैं 350 हम पर। वो तो हमेशा वो लोग झूठ बोलने का काम किए हैं। तो अगर वो 300 350 के पार कह रहे हैं तो उनकी जितनी आज तक की झूठ बोलने की आदत रही, उसी में एक झूठ वो भी साबित कर लिए। वो तो पश्चिम बंगाल में भी कह रहे थे कि वहाँ ममता बनर्जी को 2-4 सीटें मिलेंगी, बाकी सब भाजपा को मिलने जा रही हैं। तो औकात मालूम हो गई उनको। पर एक बात बताइए, जिस तरीके से 4 बार से विधायक पूर्वा के, पिछली बार क्या कमियां हो गई, खामियां हो गई, कुछ मात्रों से, कुछ सीटों से आपको वो सीट गंवानी पड़ी? देखिए, खामियां कोई नहीं हुई थी, क्योंकि हम लगातार 4 बार विधायक रहे। एक तो बहुजन समाज पार्टी से जो बहुरूपिया लड़ रहा था, उसने लोगों को इस तरीके से प्रलोभन दिए कि लगा लोगों को कि अब चुनाव जीतने के बाद ये बहुत कुछ कर देगा। और चूँकि मेरा 4 साल का कार्यकाल रहा, हमारे वर्करों में, कार्यकर्ताओं में और कॉन्फिडेंस था कि चुनाव तो हम जीत लेंगे। उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी। 5 साल जब वो विपक्ष में रहे तो उनका और कॉन्फिडेंस टूट गया और ख़त्म हो गया। कॉन्फिडेंस तो आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस टूटा, पर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं। अब उनको कॉन्फिडेंस है, कहीं कॉन्फिडेंस है कि वो जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। उदय राज जी वो कहते हैं, जिनको आपने बहरूपिया कहा है, वो कहते हैं कि 20 साल के अंदर ना या नहर का पानी ये चला पाए, ना बिजली ले पे आए। जहाँ पूर्वा 3 घंटा बिजली में रहता था, अब जब से मैं 5 साल से विधायक बना हूँ, यहाँ 18 घंटे किसानों को बिजली है। स्वास्थ्य की बात वो करते हैं, बोले स्वास्थ्य के लेवल में काम किया। कहते हैं हमने 1200 करोड़ रोड के लिए पास करवाए, बड़ी रोड के, गांव की रोड के नहीं, गांव की रोड के 80 करोड़ का पास करवाया। देखिए, ये उस पार्टी में है जिस पार्टी के नेताओं ने 2017 में कहा था हम किसानों की उपज दुगना करेंगे। 5 साल में किसानों की उपज तो दुगना नहीं कर सके, लेकिन किसान जो गेहूं और धान पैदा करता है, गेहूं में कम से कम 25% की कमी आई है और धान में
देहरादून धान की खेती बड़े पैमाने पर होती, और देहरादून धान की कीमत में 3,000 रुपये कुंटल की कमी आई है। तो ये झूठ बोलने वाले, जैसे वो कह रहा कि नहरों में पानी आया, 2200 कितने 1200 करोड़ का, हाँ 1200 करोड़ की मैंने सड़कें बनवाई, बिजली 18 घंटे देने लगा। वो 18 घंटे क्या उसकी औकात नहीं थी, मैं 22 घंटे इस क्षेत्र के लोगों को बिजली देता था। उससे ज़रा एक सवाल करना, आप अगली बार जब मुलाकात हो तो उससे एक सवाल करना। अब तो आमने सामने मुलाकात होगी दोनों की। हाँ, दोनों के आमने सामने करा दीजिए। अगर 1200 करोड़ सड़कें पे वो खर्च हुआ है तो वो सड़कें कौन सी हैं? कहीं एक सड़क तो बनी हो। ये जो सड़क वो बताता है मौरावा जबरेला से तौरा तक, वो सड़क भी उसकी देन नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में 276 करोड़ रुपए इस सड़क पे एडीबी बैंक से लोन करा दिया था, केवल काम प्रारंभ नहीं हो पाया था। भाई बिजली तो आप तब 18 घंटे 24 घंटे दोगे जब आप कहीं पावर हाउस बनवाए हो। एक पावर हाउस 5 साल में कोई नया बनवाया हो तो बतावे। हमने 132 का बनवाया था, 8 पावर हाउस 33 के बनवाए थे। तो वो व्यवस्था तो मैंने की थी। नहर में जो पानी की बात करता है, कोई योजना एक दिन में स्वीकृत नहीं हो जाती, और उसके विधायक बनने के 2.5 महीने के बाद नहरों में पानी आ गया था। वो भी देन मेरी थी, सब स्वीकृत करा गया था। टेंडर प्रक्रिया नहीं पूरी हुई थी, जिसके कारण काम नहीं शुरू हो पाया था। लेकिन अगर वो लेते हैं वाहवाही तो जनता समझ रही कि उन्होंने क्या किया। भाई अगर वो कहते हैं बिजली के लिए एक पावर हाउस बनवाया हो, पावर हाउस तो बिजली से जाएगी, ऐसा तो नहीं तार से बिजली चली जाएगी। आपका बच्चों के लिए कहीं एक स्कूल पढ़ने के लिए बनवाया हो। कॉलेज बोल तो रहे हैं। कौन कॉलेज? 2 कॉलेजों की स्थापना करवाई। कहाँ पे? वो तो आप बताएं, हमको जो बोला हम तो आपसे पूछेंगे। ऐसा है। कॉलेज मैंने एक राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज बनवाया था जो मेरे टाइम में प्रारंभ हो गया था, ठीक। और एक कॉलेज इधर बना है, ये सही है, लेकिन वो शायद इंटर कॉलेज है। हाँ, इंटर कॉलेज। मेरी बात सुनिए, तो उच्च शिक्षा के लिए डिग्री इंटर तो यहाँ इंटर कॉलेज तो बहुत सारे थे, लड़कियाँ इंटर तो वहाँ से पढ़ ही सकती थी। उसके आगे क्या व्यवस्था की? डिग्री कॉलेज कहीं लड़कियों का बनवाया हो? मैंने राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज बनवाया था, लड़कों को टेक्निकल एजुकेशन मिले, मैंने ITI बनवाया था। तो वो जो बोल रहा है, जब उसके बड़े बड़े नेता खाली झूठ का सहारा लेकर के केवल वोट लेते हैं। याद होगा 2014 में हिंदुस्तान के 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी। सरकारी नौकरी तो विधायक साहब बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी तो सब वो लोग करते हैं, भ्रष्टाचारी लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। ऐसा है, उनको भ्रष्टाचार अगर कहीं है, किसी ने किया, तो नौजवानों को रोजगार नौकरी तो देना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करे अधिकारी नियुक्तियों में तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो नौकरी न देना पड़े। IT के एग्ज़ाम परीक्षा जो है 2-3 बार पर्चा खुद लीक करा करके उसको बढ़ाया। तो ये सब जो है झूठ बोलने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, महंगाई कम करने का नारा दिया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, ठीक। क्या एक भी काम इन लोगों ने किया है? पूर्वा के लिए तो कहते हैं कि पूर्वा के युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करी है उन्होंने। यहाँ पे एक इंडस्ट्री डाली है जिसके अंदर उन्होंने 500 लोगों को रोज़गार दिया है। उसके अलावा बाकी जो पूर्वांचल हाईवे गया है, बुंदेलखंड हाईवे जो जा रहा है, वहीं से वो प्रधानमंत्री के पास से बात की यहाँ पे और इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्री पूर्वा में इन्होंने लगवा दी? पूर्वा में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में। पर नौकरी तो दी उन्होंने। नौकरी काहे दी? वो कहते हैं सरकारी जरूरी नहीं, प्राइवेट भी दे सकते। प्राइवेट काहे दिया नौकरी? हाँ, कुछ लोगों को बर्बाद करने का काम उसने ज़रूर किया है। जो उसके यहाँ 200-300 रुपये रोज़ पे जो मजदूर रखे हैं, जो आज उसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो नौकरी तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन उन नौकरी देने के बाद उनको जिस बर्बादी के रास्ते पर लिए जा रहे हैं, शायद समाज के लिए वो अच्छा नहीं होता है। आप चले जाना उनके कार्यालय, जहाँ उनका चुनाव कार्यालय है, शायद मुझे लगता है रात को अगर वहाँ 50 लोग आपको मिलेंगे तो 50 लोग मस्त मिलेंगे। अब मैं खुल के नहीं बताऊंगा क्या होता है, वो आप जाकर देख लेना, किसी दिन चले जाना कार्यालय। उदयराज जी, एक बात बताइए ना कि जो ये 5 साल का दूरी रहा जनता के बीच से अपने क्षेत्र से, इस बार आपके कार्यकाल अखिलेश जी की बहुत बड़ी सभा थी जिसमें अखिलेश जी ने एक वादा मांगा था पूर्वा की जनता से
कि उदय राज को इस बार 1.5 लाख के पार? देखिए ऐसा है, 5 साल मेरी पूर्वा क्षेत्र से दूरी नहीं रही। शायद जो जिम्मेदारी मैंने 20 साल विधायक रहते हुए निभाया वो दूसरी चीज़ है। मैं विधायक नहीं था तो मैं विकास नहीं करा सका वो, क्या और कोई नई योजना लाता, लेकिन 20 साल सर वही विकास जो आप 4 बार के विधायक रह के कर रहे थे, इन 5 सालों में वो विकास की गति को कमी भी होगी ना? विकास का गति कम हो गया ना वो इस 5 साल के अंदर। 5 साल में इस क्षेत्र में विकास के नाम पर ना तो कहीं सड़क बनी, ना ही कहीं पर स्कूल बना, ना कहीं अस्पताल बना, ना कहीं एक पावर हाउस बना। और इतना नहीं, ये जो दूसरे भ्रष्टाचारी कहते हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी ये लोग हैं कि हर साल आपने जब बजट सत्र अगर देखा होगा, हर वर्ष कम से कम 50% पैसा PWD का केवल गड्ढा मुक्ति के नाम पर आता था। जाइए कहीं किसी इलाके में चले जाइए, केवल पूर्वा विधानसभा में नहीं, शायद सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई। वो पैसा कहाँ गया? कहीं तो पैसा कहाँ गया? वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उनका कहना है इन 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो विकास हुआ है, रोजगार मिले लोगों को, सुशासन हुआ है, यहाँ तक कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ। अगर गुंडा मुक्त की बात आप करें तो मुझको, मैं क्यों कर रहा हूँ सर? नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो मुझको हंसी आती है कि इन लोगों ने, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक घटना हुई थी बदायूं में। एक लड़की के घर वालों ने आर्थिक तंगी के कारण उसकी हत्या कर दी थी। उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना ऊधम काटा कि जब उसको मांग पर, विपक्ष की मांग पर अखिलेश जी ने CBI में वो विवेचना ट्रांसफ़र कर दी थी। CBI ने जब जांच की उसकी, CBI से बड़ी तो कोई संस्था होती नहीं, उसने जब जांच की तो पाया कि उसके घर के लोगों ने उसकी हत्या की है, उसके घर के लोग जेल गए। उस समय केवल 5 साल में एक घटना हुई थी, और आज आप केवल उन्नाव को ले लीजिए, कम से कम 1 दर्जन घटनाएं गिना सकता हूं कि लड़कियों के साथ रेप की घटना हुई, उनकी हत्या हुई, और एक आध घटनाएं तो ऐसी हुई कि जब उसको, लड़की को न्याय नहीं मिला, ऐसी कहीं दुखद घटना नहीं होगी न कभी सुना होगा। वो लड़की कप्तान के ऑफिस में जा कर के पेट्रोल डाल करके उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये गुंडा राज ख़त्म करने की बात करते हैं कि गुंडा ही कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने एक दिन एक कहा था, किसी पत्रकार ने पूछा कि आखिर अपराध क्यों बढ़ा है, तो हमने कहा जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी होगा, जब आप लोग तो जाते होगे प्रेस में, कई बार उसने कहा ठोक दो, बुलडोजर चला दो, तो जब उसकी ये भाषा होगी तो स्वाभाविक उसके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके बताए रास्ते पर चलेंगे ना, क्योंकि नेता हैं उनके। पिछले साल 2012 से 2017 की सरकार आपकी थी, उससे पहले भी मुलायम समाजवादी पार्टी का राज हुआ करता था। जब ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि ये मुफ्त का जो आपने एक नारा दिया है 300 यूनिट बिजली फ्री, जब पहले सरकार थी जब क्यों नहीं दी? इस बार ही क्यों मुफ्त बांटने में नहीं? देखिए ऐसा है, हर बार जब सरकार आई, जब चुनाव होता है तो हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है, उसमें वादे किए जाते हैं। हम इन लोगों की तरह, हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोगों ने वादा किया था 2012 में, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में हम सारे वादे कर लें और उसको पूरे कर दें। हम लोगों ने 2012 में वादा किया था कि हम कक्षा 12 पास लड़कों को लैपटॉप देंगे, कक्षा 12 पास लड़कियों को कन्या विद्याधन देंगे, ठीक, और कई घोषणाएं थीं। उन सारी घोषणाओं को पूरा करने के साथ साथ यहाँ का गरीब किस तरीके से तरक्की करे, यहाँ का किसान किस तरीके से तरक्की करे, उन सब चीज़ों को लेकर के प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया था। इस बार अगर हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, केवल 300 यूनिट बिजली ही नहीं कहा है, कई घोषणाएं की। अब इस बार हमने अपना घोषणा पत्र दूसरा जारी किया है, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती। उदय राज का घोषणा पत्र, उदय राज जी का घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र तो हमारी जनता जानती। पूर्वा के लिए सबसे पहले वो तो आपको झूठ बोला कि 500 नौजवानों को रोज़गार दे दिया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार बनने के बाद पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में चूँकि कोई उद्योग नहीं है जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, उद्योग धंधों को लगवा करके
यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। सरकारी जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक टाइम आया था, अस्पतालों की हालत आपने भी देखी थी, अखिलेश जी ने भी देखी थी और दिखाई थी पूरे देश दुनिया को। पूर्वा में भी वो कमी है। क्या आपने रोजगार पे तो बात कर ली सर, शिक्षा के लिए आपने बोला है कि कॉलेज की तो बात कर ली, स्वास्थ्य को लेकर कब आएगा? ऐसा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हमने इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए बाहर न जाना पड़े। मैंने आप यहाँ बैठे हैं, चंद कदमों की दूरी पर 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनवाया था। 85% काम उसका पूरा हो चुका था। ये इतने झूठ है कि आज तक वो अस्पताल चालू नहीं हो सका। हम लोगों ने अस्पताल भी बनवाए, स्कूल भी बनवाए, यूनिवर्सिटी भी प्रदेश में बनी, एक्सप्रेसवे भी बने, लेकिन इनसे पूछो कि जो बन गए थे, आपके लखनऊ में भी एक कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश जी ने बनवाया था, आज तक नहीं चालू हो पाया है। बड़ा वाहवाही लेते हैं कि मैंने ये कर दिया। ये तो जो अखिलेश जी ने काम किए थे और उद्घाटन भी कुछ कामों कर चुके थे, उनका उद्घाटन ज़रूर किया है। लखनऊ में जैसे मेट्रो का उद्घाटन किया, कल लखनऊ में जैसे मेट्रो का उद्घाटन दोबारा इन्होंने जाके किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी की शुरुआत है, उनकी स्वीकृत की हुई है। तो इन लोग ये केवल झूठ का सहारा लेकर के, क्योंकि उनका काम है, मैं तो कहता हूँ कि जब ये भगवान राम के नहीं हुए, जिनका पूरा देश पूजा करता है, 91 में एक नारा दिया था इन लोगों ने। नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीपी सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। इन लोगों ने एक नारा दिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दोनों सरकारों को गिराने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया था। तो जब ये भगवान के नहीं हुए, कहते हैं कि राम को लाएंगे। अरे राम की बदौलत तुम इस धरती पे आए हो, तुम क्या राम को लाओगे? राम जब चाहेंगे तो तुमको ऊपर बुला लेंगे, इतना तो हो सकता है। समझ गए? तो ये झूठों के बारे में बहुत कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया समझ चुकी है कि जितने वादे किए, आज तक एक भी वादा पूरा करने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। 23 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व, हमारे देश के लिए तो महापर्व है। पूर्वा की जनता को उदय राज न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? पूर्वा की जनता से अपील करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों आदमियों की तुलना करें। उदयराज को 4 बार देखा है, 5 साल अनिल को भी देखा है। अगर किसी के दरवाजे वो आदमी गया हो, कोई विकास का काम किया हो, तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन अगर मैं महसूस किया हो कि विधायक रहते हुए और विधायक न रहते हुए भी मैं लोगों के बीच में जा कर के उनके सुख दुख में शामिल होने का काम किया है, तो जनता से ज़रूर अपील करता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनाव जिताने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ पूर्वा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी उदय राज। चाय पिलाओ, देर हो रही यार आगे। जिनका साफ साफ कहना था कि अगर यहाँ की जनता ने 4 बार का कार्यकाल मुझे देख के क्या किया होगा और 1 बार का अनिल सिंह का देखा होगा, तो यहाँ की जनता वापस मुझे नहीं बुलाएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ का विकास कार्य किया है। उन्होंने यहाँ पे स्वास्थ्य की हॉस्पिटल लाए हैं, शिक्षा के लिए स्कूल लाए, कॉलेज लाए, और तो और इस बार इनका साफ साफ कहना है कि रोजगार जो अखिलेश जी का सबसे बड़ा वादा है, जिस तरह से जैसे ही सरकार आती है, सबसे पहले पूर्वा के युवाओं के लिए रोजगार लाएगा। मैं अनुज अपने कैमरामैन चिरायु के साथ पूर्वा से, धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की
असली पड़ताल। हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।